नमस्कार मंडली। सो होप सो यू आर एंजॉयिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स और एंजॉय कर रहे हो और फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। आपके लिए कोई भी पैसे यहाँ पे लगने वाले नहीं है। चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं आगे HTML की जर्नी में। ऑलराइट गाइस, सो अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और भी HTML के कुछ टैग्स। ठीक है, तो पहला टैग हम लोग देखने वाले हैं H1 to H6 टैग, जिसको हम लोग हेडिंग टैग भी बोलते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? जनरली अगर आपका जो वेब पेज होता है उसके अंदर जहाँ पे भी हेडिंग सब हेडिंग यूज़ करना होता है तो आपको H1 to H6 जो टैग होता है उसके लिए यूज़ होता है। पहले देख लेते हैं ये करता क्या टैग है। चलते हैं VS कोड में और यहाँ पे हम एक और फाइल बना लेते हैं जिसमें हम लोग देते हैं free अंडरस्कोर हेडिंग टैग, हेडिंग एंड इसमें पैराग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, हेडिंग एंड पैराग्राफ डॉट HTML। ऑलराइट, नाउ इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अपना HTML का स्ट्रक्चर जनरेट कर लेते हैं। नाउ इसके बाद देखते हैं हेडिंग टैग क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, हेडिंग टैग जो होता है 6 टाइप के होता है। एक होता है H1, फिर H2, फिर H3, H4, H5, H6। तो 6 हेडिंग टैग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू देखते जाएंगे जो भी हेडिंग टैग रहेगा। तो पहला H1 टैग ले लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग 1। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपका को पायलट यहाँ पे इनेबल है तो उसको डिसेबल कर देना, क्योंकि आप सीख रहे हो। जब चीज़ें कोई आप सीखते हो तो उस को पायलट को आपको यूज़ नहीं करना है, या कोई भी जो आपका यहाँ पे AI मॉडल या AI एजेंट कोई भी यहाँ पे इनेबल होगा उसको डिसेबल कर देना। सीखते टाइम नहीं यूज़ करना है। जब एक बार सीख गए उसके बाद आप जितना भी चाहो उतना आप AI यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया हेडिंग टैग। अब देखो हेडिंग टैग आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बोल्ड होता है और इसका जो साइज होता है बड़ा होता है, इसलिए ऑब्वियसली इसलिए हेडिंग है। उसके बाद आता है आपका हेडिंग 2 जिसको बोलते हैं H2 टैग। ठीक है, तो अब देखो H2 टैग जो होता है ये थोड़ा छोटा होता है, इसको सब हेडिंग बोल सकते हो। अगर आपको सब हेडिंग यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका H3 टैग जो उससे थोड़ा और छोटा होता है, इसको सब हेडिंग का सब हेडिंग बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज H3 टैग। उसके बाद आता है आपका H4 टैग, ये उससे और छोटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया H4 टैग। उसके बाद यहाँ पे आता है H5 टैग, ये और छोटा। ऐसे ही सारे जो टैग होते हैं छोटे छोटे होते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है S6, दिस इज लास्ट वन। ऑलराइट, तो ये 6 हेडिंग टैग होते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6। देखो हर एक टैग जो होता है जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना उसका साइज कम होता जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट टैग्स क्या होते हैं, बोल्ड होते हैं। ऑलराइट, और ये जो टैग होता है ये क्या होता है, ब्लॉक टैग, ब्लॉक एलिमेंट बोलता है। जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट। आपको पता होना चाहिए कौन से टैग ब्लॉक होते हैं और ब्लॉक होते हैं, कौन से इनलाइन होते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिफरेंस पढ़ा था, राइट। ये क्या होते हैं, ब्लॉक टैग होते हैं। देखो क्योंकि हर एक लाइन में देखोगे तो जब भी मैं टैग यूज कर रहा हूँ तो हमेशा नए लाइन में ही आ रहा है। ठीक है, हमेशा जो टैग्स होते हैं वो नए लाइन से स्टार्ट होते हैं। जो टैग के कंटेंट होते हैं हमेशा नए लाइन से स्टार्ट होते हैं। ऑलराइट, और एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर आपका जो वेबसाइट रहेगा उसका एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो या एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक एचटीएमएल पेज पे एक ही हेडिंग टैग होना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, एक एचटीएमएल टैग में, एक एचटीएमएल पेज पे एक ही H1 टैग होना चाहिए। ठीक है, H1 टैग एक ही रहेगा। H2 टैग, H3 टैग कितना भी हो सकता है, लेकिन H1 टैग हमेशा एक ही रहेगा। और याद रखना है इन ये जो H1 to H6 बनाया गया ना, ये सिर्फ ऐसे हेडिंग नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस भी है। मतलब अगर आपने H1 यूज़ किया तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, मतलब वो पूरा आपका वेबसाइट का मेन हेडिंग होगा वो, राइट। इसलिए H1 टैग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है, H2 का उससे कम, H3 का उससे कम। तो ये इंपॉर्टेंट वाइज इसका जो टैग का वैल्यू होता है। ऑलराइट, और इसके बाद एक और चीज़ होता है, जितने भी टेक्स्ट वाले टैग्स होते हैं, जिसमें भी आप टेक्स्ट मेंशन करते हैं उसमें अलाइन टैग होता है हमेशा। वैसे तो हम लोग ये सब CSS से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप अलाइन एट्रीब्यूट होता है, नॉट टैग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट जो होता है, जितने भी टेक्स्ट वाले होते हैं ना टैग्स, उसके अंदर अलाइन एट्रीब्यूट होता है। तो अलाइन होता है सेंटर। ठीक है, अलाइन होता है बाय डिफॉल्ट, जितना भी आप देखोगे तो HTML पेज होगा उसमें जो टेक्स्ट होगा अलाइन होगा लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड होता है। तो जितने भी HTML पेज होंगे हमेशा टेक्स्ट जो होगा लेफ्ट साइड अलाइन होगा। अगर आपको सेंटर करना है तो अलाइन सेंटर दे सकते हो, और अगर आपको अलाइन राइट करना है तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे राइट अलाइन भी कर सकते हो। एक होता है जस्टिफाई, हम लोग पैराग्राफ में देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट और सेंटर ऐसे अलाइन कर सकते हो आप। और भी इसमें एट्रीब्यूट होता है जो यूज नहीं होता जनरली। आप जितने भी स्टाइलिंग वाले होता है ना, अगर आपको लेफ्ट लेके आना है, सेंटर लेके जाना है, राइट लेके आना है, वो सब अब CSS से किया जाता है। तो हम लोग वो सब CSS में देखेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया H1 टैग। हमेशा याद रखना है इसका इंपॉर्टेंस होता है SEO में।
ऐसा नहीं कि H1 बहुत बड़ा है, मुझे H2 साइज़ का टैग चाहिए तो आप H2 साइज़ का टैग यूज़ करोगे, नहीं। अगर आपका मेन हेडिंग है तो उसको हमेशा H1 में डालो। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम, अगर आपको इतना बड़ा टैग नहीं चाहिए तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम हो जाता है। ठीक है, मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज़ देखोगे तो कम कर सकते हो, ऐसे इंस्पेक्ट में जाओ, सीएसएस के थ्रू कर सकते हो कम, ठीक है। सीएसएस के थ्रू हम लोग इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बॉडी में जाते हैं और H1 टैग है, राइट? तो सीएसएस में एक आता है फ़ॉन्ट साइज़, तो यहाँ पे आएगा फ़ॉन्ट साइज़, इसका 10 पिक्सल डाल दो। तो यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट साइज़ कम हो गया H1 का। लेकिन क्योंकि H1 टैग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, एसईओ में उसका यूज़ होता है कि हाँ भाई ये मेन टाइटल रहेगा H1 के अंदर, तो इसलिए हमेशा H1 टैग ही यूज़ करना है आपको, ठीक है। और आपको चाहिए टाइटल का साइज़ चेंज कर सकते हो, टाइटल का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज कर सकते हो, उसको स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो, बट ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको H1 के अंदर H2 यूज़ करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने मेंशन किया ऑलरेडी, यहाँ पे हेडिंग है, सब हेडिंग है, इसके बाद यहाँ पे मेन टाइटल होता है, सेक्शन टाइटल होता है और हमेशा H1 टैग पर पेज एक होना चाहिए। फिर इसके बाद H2 टू H5 जो भी टैग यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, H6 तक। और नेक्स्ट टैग इज़ पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है? सिंपल, अगर आपको पैराग्राफ लिखना है, कुछ हेडिंग के बाद कुछ पैराग्राफ चाहिए तो आप इसको बोलते हैं पी टैग या पैराग्राफ टैग। ये भी ब्लॉक टैग एलिमेंट होता है इस, ठीक है। तो अगर आप, मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको ऐसे ही सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट जनरेट करने, प्लेस होल्डर टेक्स्ट जनरेट करने या डमी टेक्स्ट जनरेट करना है तो आप यूज़ करोगे लॉरियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जनरेट हो गया, ठीक है। तो पैराग्राफ बेसिकली, अगर आपको पैराग्राफ लिखना है, बहुत बड़ा ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो वो सब चीज़ों के लिए पैराग्राफ टैग यूज़ होता है। ये भी ब्लॉक होता है, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट होता है, मतलब एक यहाँ पे ये हमेशा न्यू, इसके जो कंटेंट होते हैं हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे देखो 2 पैराग्राफ है, दोनों के कंटेंट न्यू न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस जो पैराग्राफ में देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मार्जिन होता है, ऑलराइट। यहाँ पे देखोगे तो मार्जिन है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और बॉडी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे पैराग्राफ, तो आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर या येलो कलर का दिख रहा होगा आपको, तो मार्जिन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है? ये जो है ना यहाँ पे, ये आपको पूरा बताता है कि मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको हाइलाइट करके देखा कि ऊपर नीचे पैराग्राफ टैग में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन अप्लाई रहता है। ठीक है, मार्जिन मतलब गैप रहता है, वो आगे देखेंगे हम लोग मार्जिन क्या होता है सीएसएस में। ऑलराइट, पैडिंग नहीं है, पैडिंग इसमें नहीं है, सिर्फ मार्जिन है, दोनों में देखो ऊपर नीचे बाय डिफ़ॉल्ट। ऑलराइट, तो दिस इज़ योर पैराग्राफ टैग। इसमें भी अलाइन करके होता है, इसमें भी अलाइन सेंटर कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अलाइन सेंटर हो गया। अब एक चीज़ और करते हैं, मैं आपको, सेंटर तो हम लोगों ने देखी है, अलाइन एक जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई क्या होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ है मेरा, दिख रहा होगा आपको, आई होप सो, या फिर ये वाला पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, काम करते हैं इसमें थोड़ा सा और जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये पैराग्राफ दिख रहा है आपको, बट ये पैराग्राफ अगर आप देखोगे तो, काम करते हैं ब्राउज़, हाँ, चलो यहीं देख लेते हैं। ये पैराग्राफ अगर देख रहे होगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सब कुछ प्रॉपर्ली अलाइन है, राइट? लेफ्ट साइड में सब कुछ प्रॉपर्ली अलाइन है, सारे टेक्स्ट। लेकिन जो राइट साइड आप देखोगे तो एक पीछे है, एक आगे है, एक पीछे है, फिर ये आगे है, प्रॉपर्ली अलाइन नहीं है राइट साइड। अगर आपको दोनों साइड चाहिए कि दोनों साइड प्रॉपर्ली अलाइन चाहिए, पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट रहेगा, तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा अलाइन इज़ इक्वल टू जस्टिफाई, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों प्रॉपर्ली अलाइन हो गए, राइट? बेसिकली वो क्या करता है, इसके अंदर कुछ थोड़ा मोड़ा स्पेसिंग ऐड कर देता है अंदर अंदर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड तो अलाइन था ही, और राइट साइड भी आप देखोगे तो आपका अलाइन हो गया प्रॉपर्ली, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हो गया पैराग्राफ। इस, ये भी ब्लॉक टेक्स्ट होता है, ठीक है। ऑलराइट, और एक चीज़ आपको बता दूँ, पैराग्राफ टैग के अंदर और भी टैग्स, मतलब टैग्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको हाइलाइट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये, इसको हाइलाइट करना है आपको, ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर आप ऐसे बोल्ड टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, बी, जिसको बी टैग बोलते हैं, ठीक है। तो बी टैग का यूज़ करके इसको आप बोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये बोल्ड हो गया। पैराग्राफ टैग के अंदर आप ऐसे और जो इनलाइन टैग्स होते हैं अलग-अलग, वो यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना है, पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं करना है। एक पैराग्राफ टैग के अंदर दूसरा पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये है कॉमन मिस्टेक, पैराग्राफ टैग के अंदर लोग पैराग्राफ टैग कभी-कभी यूज़ करते हैं, है ना? और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, कभी-कभी क्या होता है, मुझे लाइन ब्रेक करना है, सपोज़ इस पैराग्राफ में लाइन ब्रेक करना है, तो लोग बीआर यूज़ करते हैं। नहीं, अगर आपको एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में लाइन ब्रेक करना है, तो आप दूसरा पैराग्राफ यूज़ कर लो, राइट? इसके बीच में अगर लाइन ब्रेक करना है तो एक और, इसको दूसरे पैराग्राफ टैग में डाल दो, ठीक है? जनरली लोग बीआर यूज़ करते हो, बट गलत यूज़, ऐसे यूज़ नहीं किया जाता है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग देखते हैं, दिस इज़ योर पैराग्राफ टैग।
तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, ठीक है, इतना सारा आप सीख लिया तो एक असाइनमेंट दे रहा हूं मैं आपको। राइट अ मिनी आर्टिकल विथ हेडिंग एंड पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ हर हेडिंग का यूज करके एक छोटा सा आर्टिकल लिखना है, मतलब एक छोटा सा एचटीएमएल पेज बनाना है जिसके अंदर टाइटल होना चाहिए क्या, हाउ टू मेक मसाला चाय, ठीक है, एक हाउ टू मेक मसाला चाय, इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, यूजिंग हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग। बस इसलिए आपको एचटीएमएल पेज बनाना है। नेक्स्ट इज बी आर टैग और एच आर टैग। अब देखो जो बी आर टैग, इसका मतलब क्या होता है, बी आर मतलब ब्रेक, लाइन ब्रेक होता है। एच आर मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करना है तो आप एच आर टैग यूज करोगे। पहले देखते हैं बी आर टैग। अब देखो जैसे मैंने बताया कभी कभी लोग क्या, कभी कभी लोगों को क्या चाहिए, इसके अंदर एक लाइन ब्रेक चाहिए, पैराग्राफ बहुत बड़ा हो गया तो एक छोटा सा लाइन ब्रेक चाहिए रहता है। जनरली ऐसे बी आर टैग यूज करके नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आपको करना है तो आप यूज कर सकते हो। ऐसे देखो यहाँ पे सिंपल आप बी आर टैग यूज कर लो। तो बी आर जो टैग होता है यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बी आर टैग डाला, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है, कहीं और डाल दिया, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो एस ई डी के बाद मैंने बी आर टैग डाला, तो यहाँ पे इसके बाद का जो भी टेक्स्ट था वो आ गया नए लाइन में, ठीक है। तो दिस इज बी आर टैग, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। दो दो बी आर टैग डालोगे तो यहाँ पे एक स्पेस और ऐड हो जाएगा 2 बार, ठीक है, यहाँ पे देखो एक स्पेस और बढ़ गया, ठीक है। ऑलराइट, बट ये सही मतलब सही वे ऐसा नहीं है यूज करने का। ये हो गया बी आर टैग। बी आर टैग एक और चीज देखो यहाँ पे, बी आर टैग जो होता है इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, ओपनिंग टैग होता है, इसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। एक ऐसा टैग है जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। दैट्स इट। इसके बाद आता है आपका एच आर टैग। एच आर टैग यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपको सपोज इसके बीच में और इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे सिंपल सा डाल दो एच आर टैग। यहाँ पे देखो एक लाइन ड्रॉ हो गया, आपको दिख रहा होगा, आई होप सो। नहीं दिख रहा होगा शायद, आपकी आँख खराब होगी, हो सकता है, चेक कराइए। एच आर टैग होता है, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे विड्थ हो गया, साइज हो गया, बट वो डेप्रिकेट हो गया, मतलब जनरली वो यूज नहीं किया जाता है। एच आर टैग का अगर आपको विड्थ बढ़ाना है तो सी एस एस का थ्रू यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल और यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका जो विड्थ है छोटा हो गया, बहुत कम दे दिया मैंने विड्थ, 100 पिक्सल दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटी सी लाइन यहाँ पे दिख रही होगी 100 पिक्सल, 200 पिक्सल दे देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हाइट बढ़ाना है तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हाइट इज इक्वल टू 10 पिक्सल। हो सकता है आपको ये चीज़ अभी सिंटैक्स समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सी एस एस, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ गई होगी, आपको गैप दिख रहा होगा इसके हाइट। आई होप आपको समझ में। इसमें एट्रीब्यूट आते थे जैसे कि यहाँ पे ऐसे साइज जैसे मैंने हाइट दिया वैसे साइज एट्रीब्यूट आता था, तो यहाँ पे ऐसे 100 दे दो, 10 दे दो, तो यहाँ पे देखो ऐसा आता था। मतलब अभी काम करता है लेकिन बहुत सारे ब्राउजर में वो डेप्रिकेट हो गए, सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे आता है विड्थ, ठीक है। उसके बाद कलर भी था इसके अंदर, पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे देखो आ रहा है कलर रेड। ऑलराइट, तो दैट्स इट। ये हो गया आपका बी आर टैग एंड देन एच आर टैग। ऑलराइट, तो दैट्स इट गाइज। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी। और जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपका हेडिंग टैग और बी आर टैग एच आर टैग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में अगर आपको इसका आंसर आता है तो मेंशन कर सकते हो। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।